युग नहीं बदले हैं, मनुष्य बदल गया है। और उस बदले हुए मनुष्य में से हमें नए मनुष्य को ढूंढना होगा। इस बदले हुए मनुष्य में से हमें उन मनुष्यों को छांटना होगा जो ज्योति स्तंभ हैं, जो दीप स्तंभ हैं, जो आगे बढ़ने का हौसला हिम्मत रखते हैं, जो सही अर्थों में शिष्य बनने का गौरव प्राप्त करने में सक्षम हैं। और यदि इस भीड़ में से, समाज की भीड़ में से 5, 10, 15, 20, 25, 50 भी ऐसे शिष्य निकल आए तो ये पृथ्वी वापिस सुखी और सफल और संपन्न हो जाएगी। यदि हम 100 शिष्य भी ऐसे इस पृथ्वी तल पर निकाल सके तो ये देश, ये विश्व, ये ब्रह्मांड अपने आप में वापिस उन्नत, वापिस सुखी, वापिस सफल, वापिस ज्ञानवान, चेतना युक्त और वापिस अपने आप में अद्वितीय बन सकेगा। इसलिए मैं उन ऋषियों की वाणी को इन श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं। शिष्यो वतंसं परमेव तुल्यं गुरुर्वै गृहीतवं मम भावनेत्रम् चिन्त्यं विचिन्त्यं हृदयं सदान्ये देहो प्रपन्नं वदनं प्रपन्नम्। शिष्य का तात्पर्य है निरंतर अनुकूल बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होना। निरंतर एक एक क्षण इस बात के लिए सचेष्ट और प्रयत्नशील रहे कि मुझे गुरु के अनुरूप बनना है। गुरु में जो गरिमा है, जो गुरु में ज्ञान है, जो गुरु में पवित्रता है, जो गुरु में दिव्यता है और जो गुरु में गुण है, उन गुणों के अनुरूप मुझे बनना है, आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है। यदि गुरु में कुछ अवगुण है तो शायद वह उनकी लीला है, हम नहीं समझ सकते। यदि हम गुरु को ही समझ लेंगे तो फिर हम शिष्य रहे ही कहां, फिर तो हम स्वयं गुरु बन गए। गुरु किस समय क्या कर रहे हैं उसके पीछे जरूर कोई अहेतु हेतु है, कोई ऐसी चीज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हम समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए हमारी बुद्धि पर एक ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि हम उसको अवगुण समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। हो सकता है कि वह उनकी कोई क्रिया हो सकता है कि वह उनकी साधना पद्धति हो सकता है कि उनका कोई चिंतन हो सकता है कि वह कुछ विशेष करना चाह रहे हो और उसके लिए किसी पात्र की, किसी स्थान की, किसी चिंतन की आवश्यकता हो। गुरु ज्यादा समझ सकते हैं, हमें उन चिंतनों को समझने की जरूरत नहीं है, उनके गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो उनके समीप जाना है, उनके अनुरूप बनना है। और श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो गुरु आज्ञा दे उन आज्ञाओं का हम पालन करें। आज्ञा का पालन करना और एकमात्र आज्ञा का पालन करना, केवल आज्ञा का पालन करना ही शिष्य का परम कर्तव्य है। यदि हमने तर्क वितर्क किया तो शिष्य ताकि उस भावभूमि से एकदम से परे हट जाते हैं। जब गुरु कोई शब्द कहता है तो बहुत सोच समझ करके कहता है, क्योंकि उनका कोई भी शब्द अपने आप में मिथ्या नहीं होता, वह तो शब्द शक्ति है। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वह अपने आप में शक्ति का आधारभूत है। व्यर्थ में उस शक्ति का प्रत्यय वो नहीं कर पाते, क्योंकि गुरु बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं और हम उस ऊंचाई तक अभी पहुंचे नहीं है। वह एक समुद्र है, हम केवल एक बूंद हैं, और बूंद होकर के हम ये समझें कि हम समुद्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं या हमने समुद्र को समझ लिया, तो इससे ज्यादा मूढ़ता और इससे ज्यादा न्यूनता कुछ नहीं हो सकती। एक बूंद समुद्र को नहीं समझ सकती। उस समुद्र को समझने के लिए उस बूंद को अपने विशाल परिधि में समुद्र बनना होगा। इसलिए जो समुद्र आज्ञा दे, बूंद को पालन करना जरूरी है। और यदि बूंद समुद्र बनना चाहे तो फिर बूंद को अपने आप को विसर्जित करके समुद्र में एकाकार होना होगा। और यदि वह समुद्र के पानी में, समुद्र में एकाकार हो जाती है, लीन हो जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है, तो वह बूंद अपने आप में अलग बूंद नहीं कहलाती, वह समुद्र का एक भाग बन जाती है। फिर उसको समुद्र कहते हैं, समुद्र देवता कहते हैं। इसलिए बिना तर्क वितर्क किए उन्होंने आज्ञा दी, हमने पालन किया। बस केवल एक ही लक्ष्य, एक ही मार्ग की, वो क्या आज्ञा देते हैं, हम क्या आज्ञा पालन करते हैं।
यदि हमने वापस पलट करके जवाब दिया तो उसी क्षण से हमारी शिष्यता की न्यूनता प्रारंभ हो गई, और जिस क्षण से शिष्यता की न्यूनता प्रारंभ हो गई उस समय मनुष्यता से भी नीचे गिर गए, फिर हम न मनुष्य रहे न शिष्य रहे। और इस श्लोक में शिष्य कि उन पांचों चिंतनों को स्पष्ट किया है कि एक शिष्य को गुरु के नजदीक जाने के लिए प्रारंभिक इन 5 तत्वों पर तो निरंतर अमल करना ही चाहिए। हर क्षण ये बिंदु इसके सामने स्पष्ट होने ही चाहिए शिष्य के सामने। पहला, गुरु उठे उससे पहले उठ जाए। जितने बजे गुरु उठे हम उससे पहले उठ करके तैयार हो जाएं, स्नान करके, पूजा करके, संध्या करके, जो कुछ हमारा दैनिक नित्य क्रियाकलाप है उसको संपन्न करके जब खड़े हों तब गुरु उठने की क्रिया हो, उससे पहले सारी काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस इससे तो कृतज्ञ इससे हो ही नहीं सकता कि गुरु उठने के समय उठे या गुरु उठने के बाद उठे। दूसरा, गुरु सोए उसके बाद सोए। जितने समय गुरु सोए उनकी चरण स्पर्श करके उसके बाद ही वह अपनी सैया पर जाए। तीसरा, हर समय दिन को या रात्रि को सतर्क रहे, थोड़ी सी गुरु की आवाज आने पर उठ के खड़ा हो जाए, तैयार रहे, आगे से छोड़ करके उनकी आज्ञा पालन के लिए तैयार रहे, सन्नद्ध रहे। ऐसा नहीं कि गुरु आवाजें देते ही रहे और तुम गहरी नींद में सोते ही रहो। यह तो शिष्य के लक्षण नहीं है, ये तो शिष्य के चिंतन नहीं है। चौथा, शिष्य के लिए जरूरी है कि वह निरंतर साधनारत रहे, प्रत्येक क्षण इस बात का प्रयत्न करता रहे कि मुझे साधना के क्षेत्र में अग्रसर होना है। और पांचवा चिंतन कि गुरु की आज्ञा का बिना नूनच किए, बिना तर्क वितर्क किए पालन करे और केवल मात्र पालन ही करे। ये 5 तत्व लेकर के शिष्य आगे बढ़े तब शिष्य की पहली सीढ़ी पर पांव टिकता है। हम नित्य मंथन विचार करें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी न्यूनता है, फिर हमारी गलती है। और इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि गुरु के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, जो गुरु ने हमें काम सौंपे हैं, उन कामों को बिना हिचकिचाहट के पूरा करता रहे, पूरे करते रहे। यह अलग बात है कि उन्होंने हमें क्या काम सौंपा है, यह तो वे समझे। हो सकता है कि हम ज्ञान के क्षेत्र में बहुत महान हो और हमें रसोई बनाने के लिए काम सौंप दिया हो। यह हो सकता है कि हम दर्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छे जानकार हो और हमें लकड़ियां काटने के लिए जंगल में भेज दिया हो। मगर यदि उन्होंने ऐसा काम सौंपा है तो उसके पीछे उनका कोई हेतु होगा, कोई कारण होगा, जरूर उनके कोई नियमन होगा, तभी मुझे ऐसा काम सौंपा गया है। ऐसा शिष्य चिंतन करता ही रहे और जो भी काम सौंपे उसमें किसी प्रकार का प्रमाद और आलस्य नहीं रखते हुए उस कार्य को समय पर पूरा करके उनके चरणों में समर्पित कर दे। यह शिष्य का लक्षण, यह शिष्य का चिंतन, यह शिष्य का विचार है, यह धारणा है। ऐसी क्रिया होने पर वह शिष्यता के पगडंडी पर, शिष्यता के रास्ते पर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है। नित्य रात्रि को हम मंथन करें, सोचें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। और इस श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि यदि गुरु आज्ञा नहीं दे तो हम ऐसा प्रयत्न करें कि हमें कुछ आज्ञा दे, हमें कुछ काम सौंपे, कैसा भी काम सौंपे, कठिन से कठिन काम सौंपे, सरल से सरल काम सौंपे, मगर हम उस कार्य को करने की ओर अग्रसर हों, निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। एक आज्ञा दे, एक आज्ञा का हम काम पूरा कर दिया है तो फिर उनकी आंखों की तरफ ताकते रहें कि हमें दूसरी आज्ञा दे, हम उस आज्ञा में जुट जाएं।
ये शिष्य का लक्षण है, ये शिष्य का चिंतन है, ये शिष्य का विचार है।